हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हमारा टॉपिक होगा पावर। ओके, इससे पहले आप लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ा था, तो आज हमें पावर के बारे में पढ़ना है। और आज आप लोगों को थोड़ा सा आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या होता है एनर्जी और पावर के बारे में। देखो शाबाश, ध्यान रखना, अब पावर क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। देखो भाई, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में इसको समझोगे, एनर्जी किसे हम कहते हैं, जिस तरह से किसी भी बॉडी की एनर्जी को आप डिफाइन कैसे करेंगे। हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस तो नहीं है कि जिससे आप लोग मेरी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर आप मेरी एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे, कौन सा डिवाइस है आपके पास जिससे आप उस मेरी एनर्जी को मेजर करोगे। तो आप लोग क्या करोगे, फिजिक्स ने हमें कैसे कहा कि आप किसी बॉडी की एनर्जी को कैसे पता लगा सकते हो। तो देखो, आपने पीछे पढ़ा है, एनर्जी होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। कि किसी बॉडी में अगर आप एनर्जी देखना चाहते हो कि किसी बॉडी में कितनी एनर्जी है, तो उसके काम को आप देखो। सिंपल लैंग्वेज में आराम से समझो इस बात को। अगर आप लोग मेरी एनर्जी को देखना चाहते हो कि कितनी एनर्जी है सर में, तो आप लोग क्या करोगे, मेरे काम को देखोगे कि अगर मैं काम करूँगा ज़्यादा, अगर मैं वर्क डन करूँगा ज़्यादा, तो आप लोग कहोगे कि मुझ में एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। इसलिए फिजिक्स ने एनर्जी को कैसे डिफाइन किया है, बताओ शाबाश, कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी बॉडी में कितनी कैपेसिटी है क्या करने की, काम करने की। जितना उस बॉडी में काम करने की कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उतना ही उसमें एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। बात आई समझ। लेकिन आप लोग किसी बॉडी की पावर कैसे डिफाइन कर सकते हो, बात आई समझ। तो याद रखना इन दो शब्द को, एक होता है एनर्जी, एक होता है पावर। किसी बॉडी की, किसी भी बॉडी की, किसी मशीन की, किसी भी इंसान की एनर्जी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलो। पहले एनर्जी को समझो, उसके बाद पावर पे जाते हैं। फिर से, किसी भी बॉडी की एनर्जी को अगर आपको क्या करना होगा, बोलो, कैलकुलेट करना होगा, तो क्या करेंगे आप लोग, हमें उस बॉडी की क्या देखनी है कि वो कितना काम करेगा, उस बॉडी के वर्क डन को देखना है। बात आई समझ। तो इसी तरह से अगर आप किसी मशीन की या किसी इंसान की पावर को देखना चाहते हो तो क्या करोगे आप, बोलो। तो याद रखो इस चीज को। देखो क्या बोलता है यहां पर क्वेश्चन, पावर इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द बॉडी कैन डू द वर्क। यहां भी वर्क के साथ रिलेटेड है। मतलब क्या है कि अगर हमें किसी भी बॉडी की पावर को कैलकुलेट करना होता है तो हमें यह देखना है कि वो कितना काम कर रहा है और कितने टाइम में कर रहा है। बात आई समझ। एनर्जी क्या था, एनर्जी क्या था, कैपेसिटी टू डू वर्क, कि उसमें कितनी कैपेसिटी है, उसमें कितनी कैपेसिटी है काम करने की, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी एनर्जी। लेकिन पावर क्या कहता है कि अगर आप किसी बॉडी की पावर को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कोई बॉडी कितना काम कर रही है और कितने टाइम में। मतलब पावर में आप लोगों को टाइम को भी देखना है कि अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो वो उस काम को कितने टाइम में खत्म कर रहा है। मतलब पावर अगर आपको किसी बॉडी की डिफाइन करनी होती है तो आपको क्या करना है कि उस बॉडी के काम को भी देखना है और उसके काम करने के टाइम को भी देखना है कि वो उस काम को कितने टाइम में कर रहा है। देखो, पावर, पावर ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड। किसी भी बॉडी की पावर को डिफाइन कैसे करेंगे, एज द रेट एट विच द बॉडी कैन डू द वर्क, कि कितना काम कर रहा है वो, कितने टाइम में कर रहा है वो। बात आई समझ। तो पावर का फार्मूला क्या बनता है, वर्क डन अपॉन टाइम। मतलब पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी। टी क्या है इसमें, टाइम। बताओ W क्या है, वर्क डन, और P क्या है, पावर। देखो पावर और टाइम में कौन सा रिलेशन है, ध्यान रखो, इनवर्सली। मतलब क्या है, देखो अगर किसी बॉडी ने जल्दी काम किया, मिसाल के तौर पर आपको मैंने कोई काम दिया और मैंने 2 स्टूडेंट्स को चुना, सेम काम दिया आप लोगों को, तो आपने क्या किया, एक स्टूडेंट ने जल्दी उस काम को किया और दूसरे स्टूडेंट ने थोड़ा टाइम लगाया लेकिन कंप्लीट किया। लेकिन एक ने जल्दी काम को किया, एक ने आराम से काम को किया। जिस बच्चे ने जल्दी किसी काम को खत्म किया उसने कम टाइम दिया ना,
है ना। तो टाइम अगर कोई स्टूडेंट्स कम देता है किसी काम को करने में, तो इसका मतलब उसके पास पावर क्या है, ज़्यादा है। क्या पावर, वो काम करने की पावर उसमें क्या है, ज़्यादा है। और अगर किसी इंसान ने या किसी स्टूडेंट ने किसी भी वर्क को ज़्यादा टाइम लगाया, तो अगर उसे टाइम लगाया तो उसमें पावर क्या होगी, फिर कम होगी। तो इन शॉर्ट ये दो शब्द हैं, एक होता है एनर्जी, एक होता है पावर। तो किसी भी बॉडी की अगर हमें एनर्जी को देखना होता है तो हमें ये देखना है कि उसमें कितनी कैपेसिटी है काम करने की। जिस इंसान में ज़्यादा कैपेसिटी होगी काम करने की, उसमें एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जिस इंसान में या जिस मशीन में कम कैपेसिटी हो काम करने की, तो उसमें एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है। लेकिन साथ में अगर आपको किसी बॉडी की पावर को देखना होता है या आपको किसी मशीन की पावर को देखना है, तो आपको देखना है कि वो मशीन कितना काम कर रही है और कितने टाइम में कर रही है। मतलब पावर में हम लोगों को टाइम का भी ख्याल रखना होता है। ओके, इसके बाद आप इस बात को नोट रखिएगा, पावर का फॉर्मूला होता है W/T। इसी तरह से अगर आप इसकी बात करोगे, SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ओके, इस बात को नोट रखना। SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, बोलो शाबाश, जूल होता है कि नहीं। लेकिन SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट होता है। इसी तरह से आपको बोलना है डिफाइन 1 वाट, मतलब किसी भी मशीन में कब होगी पावर 1 वाट, या किसी भी इंसान में हम कब बोलेंगे कि उसमें 1 वाट पावर है। बात आई समझ। किसी भी मशीन की अगर आपको पावर देखना होगा तो हमें क्या करना है, देखो आपको पता है P = W/T। तो बताओ आप मुझे P की वैल्यू कब, मतलब P की वैल्यू कब आएगी, 1। आप कहिएगा सर जब W भी होगा 1 जूल, है ना। जब W कितना होगा, 1 जूल, और टाइम कितना होगा, 1 सेकंड होगा। 1 गेट कैंसिल, तो कितना बचेगा, 1। तो जूल पर सेकंड, इसी जूल पर सेकंड की जगह हम क्या लिखते हैं, वाट लिखते हैं। फिर से अगर आप देखोगे ना वर्क इसके फॉर्मूले को, तो यहां से बनता है SI यूनिट ऑफ पावर इज, अगर आप फॉर्मूले को देखो वर्क डन का होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड, लेकिन जूल पर सेकंड की जगह हम क्या लिखते हैं, वाट लिखते हैं। ओके, इस बात को नोट रखिएगा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफाइन 1 वाट, मतलब किसी बॉडी में कब होगी पावर 1 वाट। तो आप कहिएगा सर जब कोई बॉडी 1 जूल काम करेगी 1 सेकंड में, तब उस बॉडी में कितनी पावर होगी, 1 वाट के बराबर। मतलब अगर किसी इंसान ने, किसी मशीन ने 1 सेकंड में 1 जूल काम किया, तो हम बताएंगे उसमें कितनी पावर है, 1 वाट उसमें पावर है। इसी तरह से इस बात को नोट रखना। हालांकि ये चीज़ें तो आपको समझ में आई होगी जल्दी जल्दी में, क्योंकि 9th क्लास का टॉपिक है। बिगर यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, शाबाश, एक होता है किलोवाट, एक होता है मेगावाट। वियर 1 किलोवाट होता है 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट होता है 10⁻6 वाट। इसी तरह से अनदर यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, हॉर्स पावर। इसको हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर भी कहते हैं, इस बात को नोट रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में आ गया कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज, आप कहेंगे हॉर्स पावर। वियर 1 HP, आप इस बात को नोट रखिएगा, 1 HP किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। इस बात को नोट रखनी, आपको MCQs के तौर पर पूछते रहते हैं। इसी तरह से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड CGS यूनिट ऑफ पावर। तो CGS यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, अर्ग पर सेकंड। आपको पता है CGS यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है, अर्ग, है ना, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो अर्ग पर सेकंड इज द CGS यूनिट ऑफ पावर। आपको पता है CGS क्या होता है, दिस इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ पावर। ओके, मतलब इसमें क्या होता है, CGS में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है कि नहीं, इस बात को नोट रखिएगा। तो ये आपके पास है पावर, तो आप इस बात को नोट रखिएगा। देखो भाई, इसके बाद हमारे पास एक नया टॉपिक जिसका नाम है कोलिजन। ओके, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक आपको अपलोड कर देंगे, बाकी हम पढ़ते हैं कल ही। आप ओके, अल्लाह हाफिज़।